लेकिन अब भीलों का दिमाग खराब हो चुका था। भीलों ने कह दिया था मैं झुकेगा नहीं। इसने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इसने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसने भरोसे की मिसाल कायम की तालीकोट के युद्ध में। ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं और सर कट जाने के बाद भी लड़ते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एमपी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हमने एक टॉपिक देखा था शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में। आज हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं इसमें, जिसमें हम भील विद्रोह को देखेंगे, भील विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भील विद्रोह के बारे में। देखिए, अगर हम भील विद्रोह को देखने वाले हैं तो इससे पहले हमें भील के बारे में जानना होगा। ठीक है, कि ये जो भील शब्द है ये आया कैसे या इसकी उत्पत्ति वगैरह कैसे होती है। तो अगर पूछ लिया जाए ये जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप लोग बता देंगे भील शब्द की उत्पत्ति ये हुई है व्हील या वीलू या भीलू से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये जो भील शब्द की उत्पत्ति हुई है व्हील से हुई है, वीलू से हुई है या भीलू से हुई है, जिसका मतलब होता है, अगर द्रविड़ भाषा में इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है धनुष। ठीक है, यानी ये ऐसी कम्युनिटी की तरफ इंडिकेट करता है, ऐसी कम्युनिटी की तरफ इशारा करता है जो धनुष चलाने में एक्सपर्ट थी। ठीक है ना। यानी भील शब्द की उत्पत्ति व्हील, वीलू या भीलू से हुई है, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ होता है धनुष। यानी ऐसी जनजाति जो धनुष चलाने में एक्सपर्ट थी, पारंगत थी। ठीक है ना। इस जनजाति के बारे में हमको जानना है, और न केवल जनजाति के रूप में इसे देखा जाए, मैं कहना चाहूँगा ये एक ऐसा समुदाय है जिसका एक अपना स्वर्णिम इतिहास है। आप चाहे भारत के मध्यकाल को देखना चाहें, प्राचीन काल को देखना चाहें, या आधुनिक काल को देखना चाहें, या मध्य प्रदेश के प्राचीन काल को, मध्यकाल को या आधुनिक काल को देखना चाहें, भील समुदाय के बिना वो इतिहास अधूरा रहता है। ये वो इतिहास है, ये ऐसा स्वर्णिम इतिहास है जिसके बारे में जान करके आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ, मध्य प्रदेश में ऐसी जनजाति है जिसका पार्टिसिपेशन भारत के निर्माण में या मध्य प्रदेश के निर्माण में बहुत ही बेहतरीन रहा है, और कहीं पर भी कम नहीं मिलता है इनका योगदान। जैसे विश्व विजेता सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। वो जब भारत में मिनांडर के जरिए आक्रमण करने वाला था तो पंजाब और शिवी जनपद के जो भील लोग थे उन लोगों ने इसे रोका और भारत से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है ना। तो पहला क्या मिला आपको, यानी इन्होंने कहीं न कहीं सिकंदर को भी रोका भारत आने से। सोचो, इतने बड़े योद्धा को उसने भील समुदाय ने ही रोका, नहीं तो जो इमेज थी वो कुछ और भी हो सकती थी, जो पिक्चर थी वो कुछ और हो सकती थी शायद। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करें बाबर की, अगर हम बात करें अकबर की, तो इन लोगों के विरुद्ध राजपूतों ने युद्ध लड़ा है। ठीक है, और राजपूतों के साथ उनका साथ दिया है भील समुदाय ने। ठीक है ना, भीलों ने साथ दिया है। तो यहाँ सिकंदर के विरुद्ध भी लड़ने वाली जनजाति कहीं न कहीं भील मिलती है। बाबर और अकबर के खिलाफ राजपूतों के साथ संघर्ष में भी भील शामिल थे। यहाँ तक नहीं, और आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश, इसके भी विरुद्ध भीलों ने युद्ध लड़ा है। इसी में एक नाम मिल जाता है, कौन सा नाम? राजा बत्तड़ सिंह या राजा बत्तड़ भील कहेंगे इसे, राजा बत्तड़ भील। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, और कैसी कंडीशन में? इनका सर कट गया था, फिर भी धड़ कुछ लम्हों तक युद्ध लड़ता रहा। देख रहे हैं आप, इतने बड़े साम्राज्य के बारे में या इतना बेहतरीन स्वर्णिम इतिहास हम देखने वाले हैं भीलों का। ठीक है ना, जिसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनका एक स्वर्णिम इतिहास है। और आगे बढ़ते हैं तो 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा।
तालीकोट युद्ध में भी भरोसे का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया है, और वो एग्जाम्पल क्या है? उस समय राजा थे सूर्यकेतु, ठीक है। सूर्यकेतु के सेनापति ने उनके साथ किया विश्वासघात, ठीक है। तालीकोट का युद्ध हुआ, उस समय सूर्यकेतु के सेनापति ने इनके साथ किया विश्वासघात, और सूर्यकेतु को कहीं न कहीं से ऐसा लगने लगा कि मैं हार जाऊंगा या मेरा जीवन अब संभव नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे को एक भील सरदार के हाथ में दे दिया था। सोचो, उनकी सेना में सभी लोग थे, हर तरह की कम्युनिटी के या हर तरह के समुदाय के सेनापति सेना थी, लेकिन उन्होंने भील पर भरोसा किया और अपने बेटे को, जो एक राजा का बेटा है, भील सरदार के हाथ में दे दिया। तो देख रहे हो कैसा इतिहास है, युद्ध का इतिहास देख लो, चाहे भरोसे का इतिहास देख लो, भील दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ बड़े नाम अगर देखना चाहो कि भील समुदाय कैसा समुदाय है, तो कुछ बड़े नाम आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये भील समुदाय कैसा समुदाय या इनका इतिहास कैसा हो सकता है। एक नाम सुना होगा आपने, एकलव्य। जब भी शिष्य की बात आती है तो हम एकलव्य की बात करते हैं। एकलव्य के जैसा शिष्य कोई है ही नहीं। एकलव्य भील समुदाय से संबंध रखते हैं। माता सबरी, इनका भी संबंध भील समुदाय से है। और आगे बढ़ते, टांट्या भील, नानक भील, ठीक है, ठक्कर बाबा, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे भी, जब मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटीज वगैरह पढ़ेंगे, व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम सारे लोगों को देखेंगे। फिलहाल देखो कितने बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे भील समुदाय से संबंध रखते हैं। एक और नाम अगर लेना चाहूं मैं, राजा भारुड़ भील, इनके बारे में भी कई लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हो तो बता देता हूं। राजा भारुड़ भील जो है वो भील समुदाय के प्रथम आईएएस ऑफिसर है, पहले आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से। देख रहे हो कितने बड़े बड़े नाम, एकलव्य। एक और नाम यहां पर है कालीबाई, कालीबाई, इनका भी नाम आपने शायद सुना होगा। कौन है ये? आधुनिक एकलव्य कही जाती हैं। इन्होंने अपने गुरु के लिए, जिस तरह से एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया गुरु भक्ति में, गुरु दक्षिणा में, उसी तरह से कालीबाई ने अपनी पूरी जान दे दी अपने गुरु के लिए। इनका इतिहास भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बहुत बेहतरीन एमपी पढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो देखते रहना प्लीज़ और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको पसंद किया जा रहा है और आगे किया जाए अच्छा काम, ठीक है ना। तो इसे ये मत देखना कि मास्टर बोल रहा है, इसे आप देखिएगा कि आप ही को कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना। तो कालीबाई को आधुनिक एकलव्य भी कहा जाता है। इन्होंने अपने गुरु के लिए अपनी जान दे दी, अंग्रेजों से गोली खा ली, ठीक है ना। तो कालीबाई, ऐसे बड़े बड़े नाम। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से इसको। हम किनका स्वर्णिम इतिहास देख रहे हैं? भीलों के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। ऐसा इतिहास जिसने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसने अकबर के विरुद्ध राजपूतों के साथ युद्ध लड़ा, जिसने तालीकोट के युद्ध में भरोसे की मिसाल को कायम कर दी, जिसमें से निकल करके आते हैं एकलव्य, जिसमें से निकल करके आती है माता सबरी, जिसमें से निकल करके आते हैं टांट्या भील, ठक्कर बाबा, जिसमें से निकल करके आते हैं कालीबाई, जिसमें से निकल करके आते हैं राजा भारुड़ भील, जिसमें से निकल करके आते हैं भील समुदाय के पहले आईएएस ऑफिसर। ऐसा इतिहास हम देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब टाइमलाइन को समझते हैं कि कैसे कैसे टाइम आगे बढ़ता है और भील विद्रोह आगे बढ़ता है। तो इसको याद करने के लिए टाइमलाइन दे रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग याद करेंगे, टाइम पीरियड है 1818 का, ठीक है। इसके बाद टाइम पीरियड आएगा 1819 का। इसके बाद से टाइम पीरियड आपका आएगा, डेट ऊपर जारी थोड़ी नीचे कर लेते हैं, 1820 का। इसके बाद से टाइम पीरियड आपका आएगा 1821। इसके बाद आपका टाइम पीरियड आएगा 1822। इसके बाद आपका टाइम पीरियड आएगा 1823। इसके बाद टाइम पीरियड आएगा 1824। इसके बाद टाइम पीरियड आएगा 1825, दिखाई दे रहा। इसके बाद टाइम पीरियड आएगा आपका 1826 और इसके बाद टाइम पीरियड आएगा आपका 1827। फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 1831, दिखाई दे रहा। इसके बाद आपका टाइम पीरियड आएगा 1846। फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 1852। फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 1857, दिखाई दे रहा। फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 1921।
फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 7 मार्च 1922, फिर टाइम पीरियड आपका आएगा 1929, इसके बाद टाइम पीरियड आएगा 1945, और एक पर यही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे एक और डेट जिसको हम बोलते हैं 1913, ये बाद में देखेंगे, बीच में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइमलाइन हो गया। रिपीट करा दे रहा हूँ क्या हुआ टाइमलाइन आपका। 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, यानी 1818 से लेकर के 1827 तक सेम टू सेम एकदम काउंटिंग कर देना। इसके बाद से 1831, 1846, 1852, 1857, 1921, 7 मार्च 1922, 1929, 1945 और 1913, ये डेट लाइन आपको टाइमलाइन याद रखनी है। ठीक, तो अब हम इनको डिटेल करना शुरू करते हैं। टाइमलाइन आपके सामने है, ठीक है, देखिएगा क्या क्या टाइमलाइन है। 1818 में, ठीक है ना, 1818 में विद्रोह शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है तो लोकेशन बता देंगे आप लोग, खानदेश से। ठीक है ना, समझने पे फोकस करिएगा और साथ में न हो तो नोट्स लेकर के बैठा करिए, साथ में नोट्स भी बनाते रहा करिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में भी आती जाएंगी, आपके पास नोट्स भी बनता जाएगा। क्योंकि जब बोर्ड पूरा भर जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कैसे कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली ऐसा नहीं लिख लिख करके पहले से लिख लूँ और फिर आकर के आपको ऐसे से बताता जाऊँ, ये काम नहीं करता हूँ। ठीक है ना, चीज़ें समझाना मेरा मकसद होता है। नोट्स आप बनाइए, आपके खुद के नोट्स ही आपके लिए काम आएंगे, किसी के नोट्स आपको पास नहीं करा सकते। ठीक है ना, सच्चाई ये है। तो आगे आते हैं, देखते हैं। 1818 में विद्रोह शुरू होता है खानदेश, और खानदेश कहाँ, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से विद्रोह शुरू हो जाता है। भील जो समुदाय है, भील जनजाति है, बहुत ही शांतिप्रिय जनजाति है। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1818 के दौरान उनके नेताओं को कैद करना शुरू कर दिया, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके जंगलों को काटना शुरू कर दिया, पहाड़ों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, ज़मीनें छीननी शुरू कर दी और उन पर हर तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो जब इतनी सारी दिक्कतें दी गई भीलों को, तो भील भी जवाब देंगे। जो शांतिप्रिय जनजाति थी, जो शांतिप्रिय भील लोग थे, उन लोगों ने उठा लिया हथियार। जो शांतिप्रिय जनजाति थी उन्होंने उठा लिया हथियार इसका जवाब देने के लिए। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, वो वाला डायलॉग इधर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग धनुर्विद्या इन लोग के पास थी, ये तो संबंधी रखते हैं धनुष से, हथियार से। अब नहीं चला रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग चलाना भूल गए हैं। जिनका नाम ही हथियार से जुड़ा हुआ है, इन लोगों ने उठा लिया हथियार। अब अंग्रेजों की होगी हालत खराब। लेकिन इससे पहले समझते हैं क्या होता है। 1818 में विद्रोह शुरू कर दिया जाता है, खानदेश से विद्रोह शुरू होता है, और इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का पलड़ा जो था, अंग्रेज आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। ठीक है ना, यहीं पर एक अंग्रेज गवर्नर है जिसका नाम है एल्फिंस्टन। ठीक है, एल्फिंस्टन ने क्या किया, भीलों के नेताओं को कैद करना शुरू किया, उन्हें अपने तरफ मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया, और साथ में ये एक लेटर भी लिखता है, एक पत्र भी लिखता है, जिसमें इसने मेंशन कराया है कि जो पेशवा का मंत्री है, पेशवा का मंत्री नाम है इसका त्रियंबक या त्रयंबक, इसके 2 भतीजे हैं। कौन, एक है गोंडाजी दांगलिया और दूसरे हैं महीप दांगलिया। ठीक है, दांगल भी बोला जाता है इन्हें, दांगलिया भी मिल जाता है बुक्स में। ठीक है ना, तो क्या कहता है ये, 1818 में विद्रोह शुरू हो गया है, खानदेश से शुरू होता है, और यहीं पर एक गवर्नर एल्फिंस्टन, वो नेताओं को अपने बस में करना शुरू करता है कि हमारे साथ ये लोग काम करें, और एक लेटर लिखता है अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो त्रयंबक है, जो पेशवा का मंत्री है इस समय का, वो और उसके 2 भतीजे, ये दोनों उसके भतीजे हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या हैं, खानदेश के विद्रोही नेता हैं, यानी खानदेश में ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से 1818 का संकल्प चल रहा था। बातें आगे बढ़ती है, पहुंचते हैं 1819 में।
डेडलाइन लिखी हुई है, पूरी चीज़ समझते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। 1819 में अब क्या होता है, जब इतना सब कुछ किया गया, उनके नेताओं को कैद किया जा रहा, ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, तो अब इन लोगों ने भी जवाब देना शुरू किया। और ये लोग थे जंगल के राजा, पहाड़ों के राजा या गांवों के हीरो, ठीक है ना। तो ये लोगों को यहाँ पर हराना मुश्किल था। ये लोग हमला करते थे और जंगलों में फिर चले जाते थे, अंग्रेजों को समझ में आता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो इन्होंने जंगलों से हमला करना शुरू किया, पहाड़ों से हमला करना शुरू किया, गांवों से षड्यंत्र करना शुरू किया, जिसके वजह से 1818 में जो अंग्रेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर अंग्रेजों की हार होती दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जब अंग्रेजों को हार होती दिखाई दी कि भील हमें हराने लगे हैं, तो सीधे सीधे उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ की बात की, समझौते की बात की। किसने? अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा, ऑफर किया कि आप क्या करिए, हथियार वगैरह छोड़ दीजिए, पहला हथियार वगैरह छोड़ दीजिए, दूसरा अगर आप ये सब खत्म कर देते हैं, यानी आप क्या करते हैं, आत्मसमर्पण, अगर आप आत्मसमर्पण सरेंडर कर देते हैं तो हम आपको भूमि भी दे देंगे और पुलिस विभाग में नौकरी भी दे देंगे। भीलों को ऐसा ऑफर किया गया। भीलों ने कर दिया मना। जब भीलों ने मना कर दिया तो अंग्रेजों ने दूसरी नीति अपनाई। क्या करते हैं ये? सतमाला पहाड़ी कहाँ पर है ये है नासिक में। सतमाला पहाड़ी के एक भील सरदार थे जिनका नाम है चील नायक। भील सरदार थे चील नायक। अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी, इनको मार दिया। ठीक है। क्या हुआ? जब 1818 में अंग्रेज हावी पड़ने लगे तो जवाबी कार्रवाई 1819 में भीलों ने भी करना शुरू कर दिया। जब भीलों ने जवाबी कार्रवाई की तो अंग्रेजों को लगा अब तो हमारी हालत ख़राब होने वाली है। उन लोगों ने ऑफ़र किया कि आप लोग युद्ध वगैरह बंद करिए, हम आपको नौकरी भी देंगे, ज़मीनें भी देंगे, अधिकार भी देंगे। अब भील मानने वाले नहीं थे, दिमाग ख़राब हो चुका था, आटा माजी सटक ली। ठीक है ना। इन लोगों ने काम ही करना छोड़ दिया और सीधे युद्ध में लग गए। तो अब क्या किया अंग्रेजों ने, जो सतमाला पहाड़ी नासिक में है वहाँ पे एक भील सरदार थे चील नायक, उस समय बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे ये भीलों की तरफ से, तो इन्हें मार दिया, इन्हें फांसी की सजा दे दी, जिससे भील अब और ज़्यादा उग्र हो गए। अब आंदोलन हर कोई संभालने लगा। तुरंत आंदोलन होता था, अंग्रेज उसको दबा देते थे, वो आंदोलन वहाँ पर दब जाता था। दूसरा नेतृत्व करने आ जाता था, युद्ध शुरू हो जाता था, विद्रोह शुरू हो जाता था। यानी युद्ध दबाया जा रहा फिर शुरू हो जा रहा, युद्ध दबाया जा रहा फिर शुरू हो जा रहा, यही चल रहा था। ठीक है ना। 1819 तक में देख लिए। 1820 में आते हैं। ठीक है। देखिए टाइमलाइन पूरा लिख लिए हैं आप लोग, एक एक लाइन करके समझते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स भी बनाने में आसानी हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1818 तक की बात हो गई। अब देखते हैं 1818 और 1819 तक की बात हो गई। ठीक है। अब 1820 की बात देखते हैं। 1820 में आंदोलन को संभालते हैं दशरथ सिंह या दशरथ भील। ठीक है ना। दशरथ सिंह नेतृत्व को संभालते हैं और इनका साथ देते हैं पिंडारी सरदार। ठीक है। इनका साथ देते हैं पिंडारी सरदार। नाम क्या है? नाम है उनका शेख दुल्ला। ठीक है ना। ये साथ देते हैं 1820 में भील विद्रोह में दशरथ सिंह का। ठीक है ना। विद्रोह को मोटिन के द्वारा, मोटिन एक ब्रिटिश सेनापति है, मोटिन द्वारा विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है। 1820 की बात है। 1820 के बाद आ जाते हैं 1821 में। 1821 में विद्रोह को संभालते हैं दौलत सिंह और दौलत सिंह के बाद विद्रोह को संभालते हैं गोविंद सिंह। बट यहाँ पर भी विद्रोह को दबा दिया गया। छोटा छोटा विद्रोह हो रहा है और तुरंत दबा दिया जा रहा है। ठीक है ना। फिर इसके बाद से टाइम पीरियड आता है 1822 का और 1822 में विद्रोह को संभालते हैं हिरिया।
1822 में विद्रोह को संभालते हैं हीरिया, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से विद्रोह को दबा दिया जाएगा। यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया। नेतृत्वकर्ता याद रखेंगे, देखिएगा मध्य प्रदेश में जो भी आंदोलन चल रहे हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। छोटे आंदोलन होते थे, उन्हें दबा दिया जाता था, फिर दूसरी जगह आंदोलन शुरू हो जाता था। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा, आंदोलन हो रहा है, कोई नेतृत्वकर्ता आ जा रहा है, उसको मार दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, कैद कर लिया जा रहा है, फिर दूसरा नेतृत्वकर्ता आ जा रहा है, छोटे छोटे विद्रोह हो रहे हैं। लेकिन भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज़ादी की भावना को जागृत किया है। आगे बढ़ते हैं। तो 1822 में हीरिया नेतृत्व को संभालते हैं। आ जाते हैं 1823 में। हम 1823 में एक व्यक्ति है अंग्रेज, जिसका नाम है कर्नल रॉबिन्स। इसका नाम है कर्नल रॉबिन्स। ये क्या करता है, जो भीलों की बस्ती थी, भीलों की बस्ती या भीलों का गांव, वहां पर चला जाता है और भीलों के घरों को, उनकी फसलों को आग लगा देता है, यानी आगजनी कर देता है। उनके जो भीलों के एरिया से, भीलों के क्षेत्र, उसमें ये कर देता है आगजनी, ठीक है ना। लेकिन अब भीलों का दिमाग खराब हो चुका था। भीलों ने कह दिया था मैं झुकेगा नहीं, ठीक है ना। वो किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं थे, चाहे उनके नेता को मार दो, उनको मार दो, उनके घरों को जला दो। अब माथा खराब हो चुका था, किसी भी तरह से विद्रोह रुकने वाला नहीं था, ठीक है ना। तो 1823 में कर्नल रॉबिन्स क्या करता है, भीलों की बस्ती में अटैक करता है और किसी भी तरह से कोशिश करता है कि भीलों के विद्रोह को दबा दिया जाए, ठीक है ना। नहीं रोक पाता है ये, ठीक है। फिर 1824 में वही त्र्यंबक के जो भतीजे हैं, कौन नाम उनका क्या है, गोंडा जी दांगलिया या गोंडा जी दांगल, ये क्या करते हैं, पूरे भील थोड़ा सा घबराए हुए भी थे, तो भीलों को और जगह से एकत्र करना शुरू करते हैं, लेकिन इनके भी विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा विद्रोह शुरू हो रहा है, दबा दिया जा रहा है, बस यही चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आ जाते हैं 1825 में। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है। 1825 में क्या किया जाता है, सेवरम नामक व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में भी भील विद्रोह चलता है, लेकिन इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। फिर आते हैं 1826 में। 1826 में क्या होता है, लोहारा सरदार, ठीक है ना, जो लोहारा कम्युनिटी भीलों से संबंधित थी, लोहारा सरदार प्लस दांग सरदार, ये दोनों भील समुदाय से संबंध रखते थे। लोहारा सरदार और दांग सरदार, इन लोगों के द्वारा भी भील विद्रोह को बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर से भील विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। कहां तक हो गया, 1826। 1827 की बात देखते हैं। 1827 इसमें आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है लेफ्टिनेंट आउटरम, ठीक है ना। कब आता है ये, 1827 में। अब लेफ्टिनेंट आउटरम आता है और ये कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है। क्या करता है, ऑफर करता है कि जो भी भील हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हें हम नौकरी भी देंगे, उन्हें हम क्या देंगे, नौकरी देंगे, किसमें, पुलिस विभाग में। तो कुछ भील इसके षड्यंत्र में फंस जाते हैं, ठीक है ना, और उनको पुलिस में भर्ती करके ये क्या बनाता है, भील सेना बनाता है, या जिसको बोलते हैं भील आर्मी बनाता है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये जानता था कि लोहा लोहे को काटता है, भीलों को मैं जोड़ूंगा तो कुछ मेरी तरफ आएंगे और इन्हीं के माध्यम से मैं अन्य भीलों को रोक सकता हूं, क्योंकि उनके षड्यंत्र, उनके स्ट्रेटेजी, उनके कॉन्स्पिरेसी को, उनके टेक्निक को, सब कुछ को भील ही जानते हैं। अंग्रेज कितना भी कोशिश करेंगे नहीं जान सकते हैं। तो क्यों ना भीलों को ही मैं सेना में भर्ती करूं, और जब वो भर्ती हो जाएंगे तो वैसे ही उधर से आने वाले आधे हो गए और आधी सेना को मैं अपनी जो भील आर्मी उससे हरवा दूंगा, ठीक है। तो कुछ भीलों के तहत जोड़ करके उसने भील आर्मी बनाई। इसीलिए पूछा भी जाता है कि भील आंदोलन के दौरान कौन था जिसने भील सेना बनाई थी या भील आर्मी बनाई थी, तो वो था लेफ्टिनेंट आउटरम। 1827 तक की बात हो गई। फिर आ जाएंगे हम 1831 में, और आ जाएंगे 1846 में, और आ जाएंगे हम 1852 में, ठीक है, और आ जाएंगे हम 1857 में। चारों को यहीं देख लेते हैं। 1831 में धार में विद्रोह होता है, 1846 में मंडला में विद्रोह होता है, 1852 में खानदेश में विद्रोह उग्र कर दिया जाता है जहां से शुरू हुआ था, और 1857 में तीन नाम मिलेंगे, भागोजी नायक प्लस खाज्या नायक प्लस नाम मिलेगा काजल या काजर सिंह, ठीक है।
1831 में धार में विद्रोह हुआ, दबा दिया गया। 1846 में मंडलम विद्रोह होता, दबा दिया जाता। 1812 में खानदेश में विद्रोह उग्र हो गया, इसको भी दबा दिया गया। 1857 के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये जानना कि भागोजी नायक, खाजा नायक, काजल और या काजर सिंह प्लस अन्य भील भिलाला नेता जो थे क्या करते हैं, आंदोलन का नेतृत्व तो अपने हाथों में लेते हैं, जिसमें से खाजा नायक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। अक्टूबर 1860, ठीक है ना, अक्टूबर 1860 में खाजा नायक को फांसी की सजा दे दी जाती है, अंग्रेजों द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। जब मार दिया जाता है तो इनके बारे में याद रखना, 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार, हर साल 11 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार खाजा दिवस मनाती है। खाजा दिवस मनाती, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है इनका, इसलिए इनके याद में खाजा दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 1857 के भील विद्रोह में ये शामिल थे, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज़ और इम्पोर्टेंट मुझे याद आ गई, ये ऐसा मैं बताया तो क्या इम्पोर्टेंट है, भीलों की अपनी एक भाषा है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तुरंत याद आ गया तो बता दे रहा हूँ, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। भीलों की अपनी एक भाषा है, भीलों की अपनी एक भाषा है, ठीक है ना, जिस ISO सर्टिफाइड वो भाषा है, जिसका ISO कोड है, ISO कोड है ISO 6393। ये कोड याद कर लीजिएगा, भीलों की अपनी भाषा का कोड है ये, ठीक है। तो इनकी एक भाषा है ISO 6393 जिसका ISO कोड है। दूसरा एक और नाम याद रखिएगा, स्वर्ण कुमारी। ये नाम से, इस नाम से शायद आप परिचित होंगे। क्या नाम है ये है बड़ी बहन किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। स्वर्ण कुमारी जो बड़ी बहन है रविंद्रनाथ टैगोर की, ये भीलों के ऊपर एक बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, ठीक है, पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विद्रोह, ठीक है। विद्रोह के नाम से ये भीलों के ऊपर बुक लिखी है, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखेंगे, भीलों की अपनी भाषा जिसका ISO कोड है 6393, और स्वर्ण कुमारी जो बड़ी बहन है रविंद्रनाथ टैगोर की, इन्होंने भीलों के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल है विद्रोह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 1857 में। इंपॉर्टेंट डेट है ये 1857, इसको ध्यान से समझिएगा। 1857 में मेवाड़ भील कोड की स्थापना होती है। मेवाड़ भील कोड, ठीक है ना, मेवाड़ राजस्थान, ठीक है ना, लोकेशन याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और नेतृत्वकर्ता आएंगे जिनका नाम है मोतीलाल तेजावर, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावर क्या करते हैं, आ जाइए सीधे 1921 में, ठीक है ना। ये भील कोड की स्थापना 1857 में हो गई। 1921 में आते हैं मोतीलाल तेजावर क्या करते हैं, निमड़ा गांव यहाँ पर जनसभा करते हैं। और जनसभा क्यों किया गया था, एक तो अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध, दूसरा एक टैक्स लिया जाता था जिसको बोलते थे बेट बेगार, ठीक है ना, अंग्रेज लोग लिया करते थे भीलों से, ठीक है ना। तो मोतीलाल तेजावर भीलों को इकट्ठा करते हैं, आम लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, और इस बेट बेगार नामक जो टैक्स था निमड़ा गांव में, इसके लिए जनसभा करते हैं, इसके विरोध में बोलते हैं कि हम लोग ये टैक्स नहीं देंगे और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है ना। ऐसी बात होने लगी। तो इस विद्रोह का पता चल जाता है कि धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और डेट आ जाती है 7 मार्च 1922 की। 7 मार्च 1922 को अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इसी निमड़ा गांव में जो एक और सभा हो रही थी उसमें क्या करते हैं, गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें भयानक नरसंहार होता है, भयानक जिनोसाइड होता है, जिसमें कहीं एक बुक में मिला है 1200 से ज़्यादा, एक जगह मिलता है 1500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, 1500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। तो इस तारीख को हम लोग याद करते हैं मध्य प्रदेश में निमड़ा नरसंहार, या निमड़ा गांव का नरसंहार, जिसमें इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई। अब देखना 1922 में, 7 मार्च 1922 को ये हुआ है। 1922 से लेकर के 1929 तक
ये जो मोतीलाल तेजावर थे, मोतीलाल तेजावर, ये क्या करते हैं, भूमिगत रहते हैं। भूमिगत का मतलब क्या होता है, ये अंडरग्राउंड रहते हैं, पुलिस वालों के गिरफ्त में नहीं आते हैं। 1929 में ये क्या करते हैं, गांधी जी से जाकर मिलते हैं और पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसा मेरा आगे की रणनीति, कैसी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो गांधी जी इनको 1929 में सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि आप क्या करिए, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। ठीक है ना, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावर ने 1929 में आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजी सरकार के सामने, जिसके वजह से इन्हें सज़ा दी गई कैद की और इनको छोड़ा जाता है फिर 1945 में। 1929 में कैद किया गया, गांधी जी के कहने पर सरेंडर कर देते हैं। 1945 में बाद में इनकी रिहाई होती है। तो पूरा था निमड़ा नरसंहार के बारे में जानकारी। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब एक डेट आप लोग याद रखेंगे जो बीच में आप लोगों को मेंशन कराया था, 17 नवंबर 1913। लास्ट में इसको एडिट करा था जब टाइमलाइन बता रहा था। 17 नवंबर 1913, इसमें एक नाम याद रखेंगे जिसको बोलते हैं मानगढ़ धाम। ठीक है, इस नाम को याद रखेंगे। इसके साथ में एक और नाम याद रखेंगे, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। ठीक है ना, 17 नवंबर 1913 की डेट है ये। ठीक, अब ये जो मानगढ़ है ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान के बसवाड़ा में। ठीक है, ये जो मानगढ़ लोकेशन है ये राजस्थान के बसवाड़ा में है और ये लगता है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, ये चारों से लगता हुआ एरिया है। ठीक है ना, तो गोविंद गुरु या गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन किया जाता है और मानगढ़ में अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की जाती, जिसमें से 1500 से ज़्यादा भीलों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, जिसको मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। अब यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ये पहला एक तो भीलों से संबंधित है, दूसरा इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की बात की जा रही। मोदी जब विजिट करने गए थे, 2022 की बात बता रहा हूँ, तब वहाँ के लोगों ने दोबारा, ये अक्सर मुद्दा उठता रहता है, करंट अफेयर का भी है, कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर, विश्व धरोहर घोषित किया जाए, जिससे वैश्विक स्तर पर इसकी महत्ता को लोग समझें और अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसी को भी देखें कि उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया। तो क्या याद रखेंगे, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम के बारे में बात करेंगे। मोदी जी से या भारत सरकार से डिमांड की जा रही है, लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लगता है, ये तो एग्जैक्ट लोकेशन राजस्थान के बसवाड़ा में, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP से भी लगता हुआ एरिया है। इसके नेतृत्व करता था गोविंद गुरु, गोविंद गिरी। ठीक है ना, जो इस एरिया में भीलों को जागृत करने वाले व्यक्ति भी माने जाते हैं। 1500 लोग भीलों का नरसंहार कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब देखिएगा पूरी चीजें आप लोग समझिएगा। एक तो स्वर्णिम इतिहास के बारे में जाने, क्या है इनका इतिहास। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, जिसका मतलब होता है धनुष, या ऐसी जनजाति जो कहीं ना कहीं धनुष चलाने में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो आर्चरी में। ठीक है ना, इस समुदाय के बारे में हमने देखा, इसने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इसने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इसने भरोसे की मिसाल कायम की तालीकोट के युद्ध में। ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं और सर कट जाने के बाद भी लड़ते रहते हैं। ये पहले IAS ऑफिसर बनते हैं। इनमें एकलव्य, सबरी माता, कालीबाई, टांट्याबिल, ठक्कर बाबा जैसे लोग निकलते हैं। इनकी अपनी एक भाषा है जिसका कोड है ISO 6393। जो रविंद्रनाथ की बहन है स्वर्ण कुमारी, बड़ी बहन, उन्होंने इनके ऊपर, इनके भीलों के ऊपर एक उपन्यास लिखा है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है विद्रोह। ठीक है, फिर टाइमलाइन हम क्या देखें, 1818 से लेकर के 27 तक आ जाइएगा, पूरा टाइमलाइन बता दिया। पहले में खानदेश विद्रोह शुरू होगा, एल्फिंस्टन आएगा, अपने कब्जे में करेगा। इसके बाद से इनके बारे में लिखेगा कि जो त्रैम्बक है उसके 2 भतीजे गोंडा दांगलिया, महिब दांगलिया, ये लोग विद्रोही नेता हैं। 1819 में फिर इन लोगों का नेतृत्व बड़ा हो जाएगा। 1820 में दशरथ आएंगे, फिर दौलत सिंह आएंगे, फिर इसके बाद से रॉबिन्स आएगा, सेवरम आएगा, भगोजी ने, सारे लोग आएंगे। पूरी चीज़ें समझा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज देखते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट भी करिए कैसा पढ़ाते। भाई लोग इतने सारे लोग देखते हो लेकिन करते नहीं हो यार कमेंट।
कम से कम बताओ तो, ख़राब पढ़ा रहे तो ये बता देना, हाँ भाई ख़राब पढ़ा रहे, कुछ अच्छा करो, पता तो चले, नहीं तो हम अभी अपने हुन में हैं कि हम तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, आप लोग बताइए प्लीज़। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।